तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग भटक रहे हैं ऐसे ही पार्क में। भाई ले आए पार्क में, कह रहे हैं चलो पार्क में चलते हैं, थोड़ा प्योर ऑक्सीजन लेते हैं। मौका मिला है कि कैसे वो अपनी फिटनेस दिखा सके, वो बता सके कि फिटनेस बनाना कितना ज़रूरी है। इसलिए वो आज पार्क में आके हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं तो रोज ही जिम जाता हूँ भाई। तो जिम जाने से लेकिन फ़ायदा क्या है? क्यों फ़ायदा नहीं है। एक्सरसाइज मसल्स क्या नाम है, मूवमेंट होती है तो एक्टिव रहती है मसल्स। लेकिन इतनी एक्टिव ना हो जाए कि बंदा ऊपर निकल जाए। ऊपर मैंने कौन सा ऐसा बंदा है जो भाई निकल गया हो जिम जाने से ऊपर। हाँ, तुम सप्लीमेंट लोगे, स्टेरॉइड लोगे बॉडी में तो वो तो आपको नुकसान करेगा ही ना। ओवर एक्सेसिव लोगे। चलो सप्लीमेंट एक तरह को नुकसान नहीं करता है आपको, प्रोटीन आपको विटामिन डेफिशिएंसीज को फिल करता है। लेकिन पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि जिम जाने का फ़ायदा क्या है। कोई मतलब इतने सारे हमारे पास में ऑप्शन है, जैसे हम प्राणायाम कर सकते हैं, हाँ। योगासन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, ठीक है, या कोई और स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। हम जिम ही क्यों जाएं? जिम जाने के क्या फ़ायदे हैं स्पेसिफिकली बताइए। क्या मैं ये नहीं कह रहा जिम ही जाओ या एक्सरसाइज करो, योगा करो, जो सूटेबल हो करो, लेकिन मसल्स को मूव करो। आपकी मसल मेमोरी बननी चाहिए, मसल्स मूव होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो आप ढीले ढाले पड़ जाओगे। आपको सुबह उठोगे, आपको क्या है, अपने डिसाइड कर रखा है कि आपको जॉब करना है, जॉब पे जाना है, स्कूल जाना है या कुछ करना है। लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज आपकी मसल्स चलेंगी, आपकी बॉडी मूवमेंट होगी, आप ढीले ढाले नहीं लगोगे। एक अलग ही अट्रैक्शन आता है बॉडी का। देखिए, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद जिम नहीं जाता हूँ। हाँ, बट योगा वगैरह तो करते होगे आप मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, वो तो मतलब जीवन का एक अभिन्न अंग है। वो एक लाइफस्टाइल, एक जीवन शैली का हिस्सा है, तो वो तो करना ही चाहिए। क्योंकि आपने बहुत सुना होगा, पुराने ज़माने से चली आ रही है कहावत कि स्वस्थ मन का, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो हमारा स्वास्थ्य सही रहे, जिससे कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, सारे स्वास्थ्य के कारण। हाँ, तो बीमारियों से बच सकते हैं, बीमारियों से बचाव होता है, दुनियादारी है। लेकिन हाँ, कुछ इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं बच्चे कि स्टेरॉइड ले लेते हैं वगैरह, स्टेरॉइड या सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं, तो उनको ये नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, आप अगर बॉडी बिल्डिंग में प्योरली बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हो तो आप उसको ले सकते हो, वो आपका कॉल है। बट सप्लीमेंट कहीं हद तक तो सही है आपके डिफिशियंसीज को कम करने के लिए, बट स्टेरॉइड तो मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए। रेस्ट आपको प्रॉपर जिम जाना चाहिए या योगा करनी चाहिए। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए होता है बॉडी को मूवमेंट करने के लिए। लेकिन एक एस्पेक्ट ये भी है कि जैसा कि नाम में ही है कि सप्लीमेंट, इट मीन्स कि जो आप नेचुरल रिसोर्स से न्यूट्रिशन लेते हो उसको सप्लीमेंट करने वाला। यानी जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी को 40 ग्राम ये की प्रोटीन की आवश्यकता है फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो उतना अगर हमारी डाइट से पूरा नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए 20 ग्राम पूरा हो पा रहा है, तो हम उसका एक सप्लीमेंट ले सकते हैं कि वो, ताकि जो 40% हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। राइट। तो वो एक सप्लीमेंट है, वो एक सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन अब जैसे कुछ होते हैं कि वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं खाते हैं, लेकिन मैं ही हूँ, जैसे मैं बैंगन नहीं खाता या हरी सब्जियाँ बहुत कम खाता हूँ मैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगती, तो मैं उसको मेरी चीज़ की डिफिशियंसी कैसे पूरी होगी? सप्लीमेंट से होगी, तो मेरे को एट द एंड लेना पड़ेगा। बट सप्लीमेंट अच्छे होने चाहिए, मतलब क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, ताकि आपको नुकसान ना करें। आप ऐसा सोच के ले रहे हो कि मेरे को सप्लीमेंट है, डेफिशिएंसी को कम करेंगे, पता पड़े वो आपको नुकसान ही कर गए हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो क्या ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है सप्लीमेंट के द्वारा? मैंने किसी सप्लीमेंट का नाम ही नहीं लिया, स्पॉन्सर्ड तो है ही नहीं। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप जिम जाएं या एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। बॉडी को ऑक्सीडेंट होना चाहिए पूरी तरह से, ऑक्सीडेंट होना चाहिए। ओके। तो जो लोग जैसे हमारे मित्र हैं सोनू पटेल जो मतलब बिस्तर से हिलना ही पसंद नहीं करते हैं, सुबह जिनकी एक कारपोरेट मजदूर वाली जॉब है, जो सुबह उठते हैं 10 बजे और 10 बजे से रात को 10 बजे तक बैठे रहते हैं लैपटॉप के ऊपर, ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? देखो सुमित भाई, मैं आपको सही बताऊं, जब आप शुरुआत करोगे जब भी आप थोड़ा उसको अगले स्टेप पे जा सकोगे। जब आप 0 लेवल को ही नहीं क्रॉस करोगे तो आप 2nd, 3rd, 4th पे कैसे जाओगे? तो जब वो उठना शुरू करेगा, उसके बाद पार्क जाना शुरू करेगा, जिम जाना शुरू करेगा, देन मसल बिल्ड करना शुरू करेगा। अगर वो उठना ही नहीं शुरू करेगा तो कहाँ ही कुछ होगा, उसको पता ही नहीं पड़ेगा बेनिफिट क्या है, उसके क्या नाम है, एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट हैं, क्या एनर्जी रहती है बॉडी में, कुछ नहीं। अगर आप एक सिगरेट फूक लोगे, फिर सो जाओगे, फिर सिगरेट उठोगे, फिर सिगरेट फूकोगे, ये आपको एक तरह से बीमारी करेगी। लेकिन देखा जाए तो आजकल ये कॉर्पोरेट कल्चर है
मतलब जैसे इनको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है तो ये सिगरेट लेके और बाहर निकल जाते हैं। इनको एक सिगरेट इनके लिए मतलब एक रामबाण है, इनको ब्रेक मिल जाता है उससे कि सिगरेट पीने जा रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक। नहीं ऐसा होता है ना, देखो पता क्या है, आप जब कोई चीज़ करोगे ना, एक्सरसाइज वगैरह करोगे, तो आपको ये चीज़ें जो फालतू चीज़ें हैं वो आपको लेने का मन ही नहीं करेगा। देखिए अभी जैसे मैं अभी जिम जाता हूँ या कुछ करता हूँ तो मेरे को फास्ट फूड खाने का मन ही नहीं करता। पहले खा लेता था कि हमें बर्गर खाना है, मोमो खाने हैं, दुनियादारी। लेकिन कल तो खाया हमने, कल तो वो मैंने वो भी मलाई चाप खाए, मतलब उसमें ऐसा नहीं, इतना कुछ नहीं था। मोमोज फेंकने पड़े हमें, मोमोज फेंक दिए क्योंकि अच्छे नहीं लगे। वो बॉडी खुद ही बोलती है कि नहीं ये नहीं खाना करती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो यही है कि अच्छी सेहत का राज है आपका जिम करना, योगा करना, ये अच्छी सेहत का राज है। आप खाओ पियो मौज करो, यही है ज़िंदगी। तो भाइयों ये हमारा सोसाइटी का जिम है, यहाँ पे ऑल एक्सरसाइज हैं। आई मीन ये आई थिंक चेस्ट के लिए है और ये है, सारी एक्सरसाइज है ऑलमोस्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे आके, अगर आप आलसी नहीं हैं तो। अगर आप आलसी हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई, जीना से उतरना आपके लिए आफत हो जाएगी। और ये जो सारे इक्विपमेंट्स है ना, ये आप दिल्ली में देखेंगे, मैं स्पेशली दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ये आई थिंक केजरीवाल साहब ने इनिशिएट किए थे। सभी आपको पार्क जिम अवेलेबल मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सभी पार्क्स में। तो यहाँ अगर जरूरत है तो सिर्फ एक इंटेंशन की, एक विल पावर की जरूरत है। हाँ। कि आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है इसके लिए। तो आओ कुछ एक्सरसाइज करके दिखाते हैं कैसा लगता है पब्लिक जिम में। ये वॉक है, मशीन आपकी लेग एक्सरसाइज के लिए। सुमित भाई अच्छे से लेग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो भाइयों ये है हमारा शोल्डर एक्सरसाइज, देख सकते हैं।